प्रकाशित वाक्य उसका 13वें अध्याय में लिखा गया है कि 10 सिरों वाला एक पशु निकलता हुआ देखा, लेकिन उसके सर क्या थे? 7 थे। लेकिन जो 10 सिंह थे 5 पर सेट हो गए, 2 जो बिना सिंह के रह गए। वो लोग उनको दर्शाए जाते हैं जो अंदर से सिंह तो मतलब अंदर से जानवर की स्वभाव तो रखते हैं, लेकिन उन पे सिंह, वो कहते हैं भेड़िया के जाल में आता है। लोग वे क्या बोलते हैं उसको? भेड़िया पेड़ की खाल में आते हैं। समझ गए आप? ये शब्द वहां पूरा आता है कि वो क्या है, बहुत सारे लोग क्या आते हैं, भेड़िया भेड़ की शक्ल में आता है, और लेकिन है वो पशु, है संग उसी के। यदि हम उन 5 में से 2 छाड़ दे तो 2 इधर लगा दे, सिंह उनके पूरे हो जाएंगे। बस सिंह तो पूरे हैं, सर भी पूरे हैं, लेकिन 2 बंदे रह गए हैं कम। वो क्या है? वो आज के इस दुनिया के अंदर चलने वाले लोग हैं, लेकिन है मसीह, काम मसीह, लेकिन मनुष्य तब मसीह नहीं है। मनुष्य तब में पाप बैठा हुआ है, धोखा, फरेब, झूठ, चुगली, लालच, निंदा, पाप, व्यभिचार, ये बैठा हुआ है। लेकिन है क्या वो? है क्या वो? है पशु, है पशु, है मसीह। लेकिन हम ये नहीं कह सकते है उसी पशु के साथ निकला बाहर, है सिंह उसी में से, लेकिन है वो मोने। क्यों? क्योंकि वह वो ऐसा स्वभाव रखते हैं कि वह धर्मी जगह धर्मी बन जाते हैं, पापी की जगह पापी बन जाते हैं। हालेलुया। सो आगे बढ़ेंगे आस्ता आस्ता है। उसके सिंह के ऊपर 10 मुकुट। अब देखो 10 मुकुट हैं। अब 10 मुकुट हम किसको डिवाइड कर दें? 5 पशुओं के ऊपर। फिर क्या रह गए? 2 पशु फिर रह गए। कहने का मतलब क्या है? ये भी राजा के समान है, लेकिन इनके सर पे क्या नहीं है? मुकुट नहीं है। मतलब ये भी अधिकार रखते हैं स्वर्ग जाने का, लेकिन इनके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके सर पे क्या नहीं है? मुकुट नहीं है। आज मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग भरमा रहे हैं, भरमाए जा रहे हैं और भरमाए हुए हैं। उनके पास लाखों की कलीसिया है, लेकिन सर पे क्या नहीं है? मुकुट नहीं है। क्या फायदा ऐसी सेवा का? है फायदा कुछ? यदि अधिकार ही नहीं तुम रखते तो सेवा किस प्रकार की? लोगों को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है। सूट बेचने आता पंजाब में, वो डब डब बजाता है, तो 50 नहीं खरीदने वाले भी किन्ने पाजी 400 का बड़ा महंगा लाया जी, उथे गुरदासपुर 300 का बिकता पिया। बिल बेशक नहीं लेना, लेकिन इकट्ठे जरूरी होना। ऐसे दुनिया भी है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको इकट्ठा होना जरूरी है, लेकिन सर पे क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है उनके सर पे। अब देखना, मनुष्य भी आधा इंसान आधा जानवर है। पता आपको कैसे? आप बताओ मुझे कैसा है? कोई बताओ मुझे कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये चीज पाई जाती है। बताओ आप लोग बता, है कोई बताने वाला? सुनो, मनुष्य के ऊपर बाल आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं भी एक जानवर के समान लगता कि नहीं लगता हूं? देखो बाल लगता कि नहीं लगता है ना? नहीं काटूंगा तो क्या बन जाऊंगा? आदि मानव। जंगली बनूंगा कि नहीं बनूंगा? बनूंगा। मुझे ना कटाऊं, दाढ़ी बाल ये आ जाए तो मैं क्या बन जाऊंगा? पूरा जानवर जैसा बन जाऊंगा। इंसान घास भी खाता है और मांस भी खाता है। रब ने उसको 2 प्रकार के दंद दिए हैं, पता आपको? ये देखो, ये कुत्ते के भी होते हैं और ये बंदे के भी होते हैं, लेकिन गाय बैल के नहीं होते। पता आपको? जाओ चेक करो, कुत्ते के ये पक्का होंगे, लेकिन गाय बैल के, क्योंकि गाय कभी बैल कभी मांस खा ही नहीं सकता। कुत्ता मांस खाएगा, उसे मांस दो तो मांस खाएगा, रोटी दो तो रोटी देगा। इंसान को मांस खाना है तो खाए, वरना रोटी खाए। इंसान के अंदर भी 2 छवियां पाई गई हैं। ये दांत है जो, ये देखो, ये नीचे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं। थोड़े बड़े हो जाए तो कैसा लगेगा? सोचो अपने ना, ये प्रकाश वाक्य की, ये प्रकाशित की बातें हैं, ये रेवलेशन है।
ये इंसान क्या है? एक जानवर के समान है, लेकिन ये पशु तो है, लेकिन इस पशु को खुला मत छोड़ना है। ये पशु खुला कब रहता है? जब ये दुआ नहीं करता। जब ये दुआ नहीं करता, झूठ बोल लेता है, पाप कर लेता है, निंदा कर लेता है, चुगलियां कर लेता है, बड़ा कुछ कर लेता है। अब ये पशु खुला कब रहता है? जब ये वचन नहीं पढ़ता, ये पशु क्या है? खुला है। अब जब ये व्रत नहीं रखता, पशु क्या है? आपको पशु को लगाम डालनी है। क्या डालनी है? रस्सा डालना है। बहुत सारी मज्जे हैं जो रस्से से कम आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी मज्जे होती हैं, हमको लोहे का संगल डालना पड़ता है। पता है आपको? बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको संगल डालने पड़ते हैं, बहुत सारे छोटे से रस्से से भी बंध जाते हैं। लेकिन ये पशु को ये रस्से से बंधने वाला नहीं है। ये किससे बंधने वाला है? ये पक्की मजबूत चीज से। वो क्या है? उपवास, प्रार्थना और वचन पढ़ना। यदि ये एक व्यक्ति के अंदर आ गया, आज वो बाइबल में लिखा गया एक इंसान पशु सरीखा। क्या लिखा है? पढ़ा आपने? क्या है इंसान? पशु सरीखा लिखा है बाइबल में। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है, तुम जंगली गधे हो। क्या हो? जंगली गधे। तुम जंगली कुत्ते हो, तुम जंगली सुअर हो। कहाँ लिखा गया? बाइबल में। क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारे काम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु ने हमें क्या कहा? पशु सरीखा। हालेलुया। अब ये 7 सर 10 सिंह, अब इसमें से 2 बिना सिंह के, 2 बिना मुकुट के। अब इन पे 2 क्या आ गए? मुकुट भी आ गए, लेकिन उन 2 पर क्या नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। मतलब कहने का मतलब इन व्यक्तियों पर है, ये भी उन्हीं के झुंड में, लेकिन क्या है? ये झुंड इनका अलग है। इनका झुंड सुनना नहीं, मानना नहीं, कहना नहीं, अपनी मर्जी में, अपनी दाल में रहना है। चाहे बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता, कोई टेंशन नहीं है। जाना बुधवार, पास्ट ने की कर रहा, पास्ट का पर रखे चमत्कार वास्ते, गवाही आप पानी देनी, दशमाश आप पानी देना, आना सुन के हाँ 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 करके आ जाना है, तो कोई टेंशन नहीं है। हैं तो आप ऐतवार उत्थे जाना है, तो बुधवार उत्थे जाना, तो वीरवार उत्थे जाना। मैं कहने का मतलब ये उसी पशु के समान है। अधिकार तो रखते हैं, सिंह नहीं है। अधिकार तो रखते हैं, मुकुट नहीं है। अधिकार तो रखते हैं, लेकिन है किसके समान? उस पशु के समान। उस पशु का क्या काम? जो पशु में शामिल नहीं हो सका, ना बंदों में शामिल हो सका, उस बंदे का क्या काम इस दुनिया पे? है काम? आगे पढ़ो बेटा इसको। अति उहदियां सिरा उत्ते कुफर दे नौसन। क्या थे? कुफर दे नौसन। ये मुझे ये नहीं मुझे आएगा। हिंदी में पढ़ना बेटा इसको, हिंदी में पढ़ना, क्योंकि ये बीच इधर ही पढ़ो आप बाइबल। मुझे पंजाबी प्योर नहीं आती ना। हाँ हाँ 13 अध्याय का। हाँ निंदा के हाँ नाम लिखे हुए। क्या? अब जो 10 के सिंह हैं, उनके सिंगों पर पता क्या लिखा है? नाम लिखे हैं। क्या? निंदा। क्या लिखी है? निंदा। अब ऊंचे सिंह वाले लोग होते हैं, बड़े धनी लोग होते हैं। बाइबल कहती है धार्मिक का सिंह ऊंचा किया जाएगा, है ना? अब यहां क्या लिखा है? इस सिंह पर क्या लिखा है? क्या नाम लिखा है? निंदा लिखी है। देखो, उस धर्मी का सिंह का क्या फायदा जिसके सिंह भी हैं, लेकिन सिंह पे क्या लिखा है? निंदा लिखी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितना मर्जी पवित्र बंदे से चले जाओ, दुआएं करवा लो, लेकिन निंदा उनकी जुबान पे टिकी हुई है। छोड़ो चीजों को। बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेट सिंह जी पास्टरों की क्या करता है? निंदा करता है। मैं नहीं उत्थे जाना। सच बताऊं, मैं निंदा कम और उनकी प्रशंसा ज़्यादा करता हूँ। हालेलुया। मैं पता क्यों प्रशंसा करता हूँ? ताकि वो भी बच। मैं निंदा नहीं करता, मेरा काम निंदा करना नहीं है, बचाना मेरा काम है। हालेलुया। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना तू बच और दूसरों को भी। उन्होंने कहा सामरी स्त्री ने क्या किया? पाप किया। कुएं पे जाके यीशु ने उसको पाप माफ कर दिया। यीशु ने क्या बोला? किसी को मत बताना। क्या लिखा बाइबल में? क्या वो रुकी और गई 10 पिंडों में जाके प्रचार कर दिए, 10 चर्चें खड़ी कर दी। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? कितनी? 10 चर्चों का जन्म दिया उसने। तो यीशु ने क्या कहा था? किसी को बताना नहीं।
लेकिन उससे रहा ही नहीं गया और जाके उसने क्या कर दिया, प्रभु के काम को जोरों से फैला दिया। 10 सिंह है, 7 सर है, 10 मुकुट है और 10 सिंह है। सिंगों के ऊपर नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? निंदा लिखी है। ऐसे सिंह का क्या मतलब? जिस पर निंदा लिखी हो, परमेश्वर उसकी निंदा करे। बाइबल पता क्या कहती है? अब बाइबल एक चीज और है, 10 कुमारियां। क्या? कितने सिंह? कितने सर? 7 सर। मुकुट कितने? 10 ना। उन पे 10 सिंहों पे क्या लिखा है? निंदा। अब 10 कुमारियां क्या कर रही थी? आपस में निंदा कर। अब देखो 10 कुमारियों में से कितनी कुमारियां क्या थी? जागी हुई थी। बताओ। 5। अब मुकुट में कितने को मुकुट मिला? मुकुट कितने को मिला? नहीं आई आपको समझ? 10 सिर, 10 मुकुट, 7 सर। मुकुट कितने को मिले हैं? 5 को मिले मुकुट, क्योंकि 10 थे ना मुकुट। अब 2 सर हुए तो फिर लगा लो इतना लगना चाहिए। अब वहां पे वो डिवाइड हो गए। अब 10 कुमारियां आ गई बीच में। इसमें कितनी जागी हुई थी? 5 क्या कर रही थी? निंदा और सो रही थी। वो कह रही थी छठ पर तू भी सो जा, चल तू भी चल, मैं भी आना था, मैं सुनिया पोस्ट में स्टेटस पाया, चल चल। मैं तो इंज जाना उत्थे ते इंज बना के ना पूरी वीडियो ते इंज पानी लोग कहन बा तू कित्थे चल गई सी, तू कित्थे चल गई। हालेलुया। 5 जागी हुई थी, 5 क्या हो गई थी? निंदा कर रही थी। यीशु ने नहीं आना, छठ परे, यीशु नहीं आएगा, पता नहीं कब आना है। चल मैं थकी हुई हूँ पूरे दिन की, तो थोड़ा सा सो लेती हूँ मैं। नहीं सोना, यीशु कब भी आ सकता है। नहीं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सो लेती हूँ। ऐसी सोई, 5 जागियाँ रही और यीशु आया तो 10 जागी। हालेलुया। क्या हुआ? 10 जाग गई। स्वर्ग कितनी गई? 5। जो जागी, यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। 5 को प्रभु जानता है और 5 को नहीं जानता है। फिर ऐसे सिंहों का क्या मतलब जिसको प्रभु जानता है? ऐसी सेवा का क्या मतलब? ऐसी भविष्यवाणियों का क्या मतलब? ऐसी कलीसिया, ऐसे विश्वासियों का क्या मतलब? मेरी बात अभी प्रकाशित वाक्य आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझना आना चाहिए। कोशिश करना कि इसे समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या आपके मन में आना चाहिए। हालेलुया। अब क्या है? 10 कुमारियों को 5 में डिवाइड करते हैं। 5 जागी, 5 सो गई, 5 साथ गई, 5 रह गई। अब 5 सर, जो 5 मुकुट है उनको सिंह 2 है, मुकुट आ गए, 5 डिवाइड हो गए, 2 रह गए। अब 2 का क्या मतलब? अब यीशु ने कहा जाओ, मैं तुम्हें जातियों जाति लोगों को क्या करो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? कितने बंदे करके भेजे? 2 करके भेजे। बाइबल में क्या? प्रभु ने कितने चेले भेजे? 2 करके भेजे। हालेलुया। 2 करके चेलों को किधर भेजा? सेवकाई में भेजा। बेशक तुम्हें मुकुट नहीं मिला, तुम्हारा सिंह ऊंचा नहीं है, सेवा तो करो। हालेलुया। सेवा तो करो, सेवा को मत छोड़ो, सेवा तो करो। बेशक तुम्हारा सिंह नहीं है, मुकुट नहीं तुझे मिला, बेशक आप पशु का स्वरूप में पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह में क्या हो जाता है? सब कुछ बदल जाता है। बोलो आमीन। सब कुछ क्या हो जाता है? बदल जाता है। बाइबल में कहा ये सब कुछ पूरा हो गया और नई सृष्टि पैदा हुई। हालेलुया। अब हम न्यू मिनिस्ट्री में, न्यू कॉन्वेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको? न्यू सृष्टि। किसमें हम? आगे बढ़ो बेटा। उस सिंह पे क्या लिखा है? निंदा लिखी है मेरी अजीजों। अति जेहरा दरिंदा हाँ। मैं डिठा उत्ते चित्त वर्गासी। जो मैंने दरिंदा देखा, वो चीते के समान क्या था? चीते के समान। अब जो मैंने दरिंदा देखा उसका मुंह कैसा था? चीते के समान। शेर के समान था। क्या था?
अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। क्या था मुंह उसका? शेर के समान था। पीछे क्या था? पशु था। ये तो चील थी, आगे मनुष्य था। पशु किधर था? पशु हमेशा पीछे रहेगा, आगे नहीं आएगा। जो पशु मारने का स्वभाव रखते ना, वो हमेशा पीछे से मारते हैं। दुश्मन होता है ना जो, हमेशा पीछे से टक्कर मारता है, आगे से कोई नहीं आता, कहता मैंने तेरे पे जादू टोना करा। हालेलुया। पता है आपको? नहीं पता। पीछे से खाएगा, चाय भी पिलाओगे, कॉफी पिलाओगे। जो अपने घर गया, शाम को आपके पेट दर्द है, उसकी काफी पच गई, आपकी पची। क्यों? क्योंकि उसको करने की आदत है। क्या करने की? उसको जादू टोना करने की वो आदत से मजबूर है, उसको करना है, करने दो। उसका मुंह कैसे के समान होता है? चीते के समान। उस दरिंदा है। अब ये एक शब्द, एक सिंगिंग, एक सॉन्ग के अंदर यीशु को भी दरिंदा बोला गया। पता है आपको? कौन सा गीत गाते हैं हम ना? हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, ओ दुनिया दी नजात दा दरिंदा हो गया। क्या हो गया? दुनिया की नजात के लिए वह खुद दरिंदा हो गया। दरिंदे का मतलब होता है कि सारे कष्ट उस पर डाल देने। वो क्या होगा? पकड़ा उसको, मतलब जकड़ लिया। अब ये दरिंदा जकड़ा हुआ। अब दरिंदा वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। वो दरिंदा इसलिए बना ताकि मैं उसके हाथों में बेड़ियां इसलिए पड़ी ताकि मेरे और आपके हाथ की बेड़ियां खुल जाएं। मेरे लिए उसने मार खाया ताकि मैं बच जाऊं, उसने कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं, उसने खून बहाया ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। लेकिन ये वो वाला दरिंदा है जो एक धर्मी व्यक्ति को क्या बनाया? परख हुई। क्या हुई? वचन संहिता 11 में क्या पढ़ा हमको? क्या पढ़ा? और उसका 5 में धर्मी जन परखा जाता है। हालेलुया। धर्मी जन परखा जाता है। यीशु को परखा गया, लेकिन परख में यीशु क्या निकला? बिल्कुल शुद्ध निकला। हालेलुया, हालेलुया। अब ये दरिंदा जो था एक पशु के समान तो था पहले। अब यहाँ पशु एक तो शेर था और दूसरा क्या था? एक शेर था, चील थी, या कुछ भी लगा लो। ये क्या था? दरिंदा। इसका मुंह कैसे था? एक शेर के समान। आगे पढ़ो बेटा इसको। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਸਨ। अब उसके पैर कैसे थे? ਰਿਸ਼ ਦੇ ऋष वर्गे। कैसे थे? ऋष कैसा होता है कि उसके पैरों पे भी क्या थे? बाल थे। मतलब कहने का मतलब उसके पांव नहीं दिख रहे थे, ऋष के समान। अब ऋष क्या करता है पता है आपको? इधर नहीं आता। मेरे विश्वासी की पिछले हफ्ते गाय खा गया, मेरे चर्च के लोगों की गाय खा गया ऋष आके। रात को आया, वो इधर मारा, उसे पहुंच अपना पैर तक कहाँ मारता है। वो ऐसा होता है बिल्ली के समान बन जाता है। जब उसने किसी जानवर का खून पीना होता है ना, बड़ा प्यारे हाथ मारता है जानवर के ऊपर। पता ही नहीं चलता क्या है वो, क्योंकि उसके हाथ में क्या होते हैं? बाल होते हैं। वैसे हमारे दुश्मन होते हैं, बड़े प्यार से हमको खींचते हैं। हमारी चढ़ती कला होती है ना, जब हम अच्छी लेवल पे पहुंचते हैं, बड़े प्यार से हाथ फेरते हैं। पता ही नहीं चलता उनके हाथ रुई के हैं या बर्तन के मांझ के और सड़ गए हैं, दरेरे पड़ गए हैं, है ना। दरेरे पड़ जाती कभी कभी, मेरी मम्मी के दरेरे, और बड़े काले हाथ हो जाते, दरेरे पड़ जाती हैं उसमें, है ना। तो उसको रगड़ने से भी साफ नहीं होते। तो आधे हाथ ऐसे होते हैं, लेकिन आधे हाथ इतने नाजुक होते हैं, पाप बड़ा बड़ा करते हैं। अब ये शेर है, ये दरिंदा जो है, इसके हाथ इतने नाजुक हैं कि जब ये जानवर के ऊपर हाथ रखता है, जानवर को पता ही नहीं चलता है क्या कर रहा है। तो जब उसने देख लिया कि हाँ नस यही है, फूड पाइप यही है, वो न खून मैंने यहीं से पीना है, वो वहीं पे क्या करेगा, जगदम नाखून बाहर निकालेगा और उसको नस को पकड़ लेगा। जब पकड़ लिया, खून पी लेगा। अब वो कब छोड़ेगा? जब जानवर बेहोश हो जाएगा। मांस नहीं खाएगा जानवर। ओ चीता, पता है आपको ऋषि कभी भी क्या नहीं खाता? मांस नहीं खाता। वो क्या खाता है? सिर्फ खून पीता है। उसने बंदे का हो जानवर का हो, बस खून पीना उसने। और पकड़ेगा भी कहां से? यहां से। अभी मेरे विश्वासियों की 2 महीने भी नहीं हुआ गाय हुए हुए, उनका इतना सा बच्चा है, छोटा सा। उसने सोचा ये मेरा ही कोई बहन भाई होगा, उसने जाके उसको पकड़ा, ये फूड पाइप जो पकड़ ली, खून चूसा, उसको वहीं छोड़ के चला गया। मारा भी नहीं, खून जला, खून भी बाहर नहीं निकला, बस खून चूसना है। ये दरिंदा ऐसा है कि उसके हाथ इतने नाजुक हैं,
कि आप पर रखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। शैतान आप पर आएगा, आपको भरमाएगा, आपकी कलीसिया को भरमाएगा, आपके परिवार को भरमाएगा, आपके घर में आएगा, खाएगा पिएगा, प्रशंसा भी करेगा। हाय हाय तू बड़ी तू तो चढ़ती जा रही है, तू तो चढ़ता ही जाता है, हाय हाय तू नौकरी तेने नौकरी बढ़ गई, उन पैसा भी मिलने वाला नहीं, सैलरी बड़े, मतलब बड़े प्यार से बातें करेंगे, लेकिन अंदर से क्या निकलेंगे? एक जानवर निकलेंगे। मतलब हमेशा आपको फाड़ने के लिए वो तत्पर रहते हैं, आपके घर को फाड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, आपकी आमदन को फाड़ने के लिए रहते हैं, हमेशा हमेशा गिराना चाहते हैं आपको। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। कहता मैंने एक दरिंदा देखा जो उसके हाथ क्या थे, एक रिश के समान थे, आगे बालू के समान, आगे मुंह सिंह का सा था। मुंह किसका था? सिंह का सा। सिंह जानते हो क्या होता है? शेर की तरह। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब ये फोटो बताऊं, शेर के समान, चीते के समान, बालू के समान, इंसान के समान, सारी चीजें वहीं पे पूरी होती हैं। आगे ਅਤੇ अजगर ने अपनी समर्था ਅਤੇ अपनी गद्दी। अब देखो, अब यहाँ पे अजगर भी आया, इनका सबका मालिक भी आया। क्या आया? जो ये था, क्या था ये? अब अजगर आया। अजगर बोले तो सांप आया। क्या आया? इसको हिंदी में पढ़ना तो। उस अजगर ने अपनी समर्थ और अपना सिंहासन पर बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हाँ, अब क्या है? अब सांप ने किसको अधिकार दिया? देखो, कहता अपनी गद्दी भी, अपना सारा सामर्थ भी उसको सौंप दिया। अब 4 सिंगों पर, 5 सिंगों पर, सबको उसको दे दिया। जो करना है कर। अब तू कितने साल चर्च लगाएगा? लगा ले। 20 साल लगाना, लगा ले। अब तेरे पास है सब कुछ। अब तू चमत्कार भी करेगा, भविष्यवाणियां भी करेगा, हीलिंग भी होगी, डिलीवरेंस होंगे, साल्वेशन होगा, बपतिस्मा होंगे, छुटकारे होंगे, ओपनिंग्स होंगी, बहुत कुछ होगा, क्योंकि उसको अधिकार मिल गया है। संसार का राजा कौन है? इस वक्त शैतान है, अजगर है। संसार का राजा कौन है? शैतान है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का राजा कौन है? ईश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। शैतान केवल थोड़ा सा अधिकार रखता है। कितना? थोड़ा सा। पर पर पूरी उम्र का नहीं है। पूरी उम्र का अधिकार किसके पास है? केवल परमेश्वर के पास। उसको थोड़ा अधिकार दिया है सांप ने, खुद उसको पास रहने की जगह नहीं है, वो किसी को क्या अधिकार देगा? लेकिन फिर भी वो अधिकार, सिंह तो नहीं है, फिर भी वो सिंह वाला अधिकार, ऊपर मुकुट तो नहीं है, फिर भी अधिकार रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने दुश्मन से बचो। दुश्मन धर्मी के रूप में आएगा, पापी के रूप में कभी नहीं आएगा। यदि वो आपको कह देगा कि मैंने आपके बेटे को बदनाम करना है, आपकी बेटी को बदनाम करना है, क्या आप उसको घर में आने दोगे? आने दोगे? क्यों नहीं आने दोगे भाई? पता चल गया आपको। अब जो चोरी से आया और फाड़ के चला गया, तो आपको क्या, ओहो मैंने बड़ी बड़ी गलती कर दी। हालेलुया। पर गलती करना नहीं। हालेलुया। सारा अधिकार इस वक्त दिया गया उसको। मेरे अजीजों, अब जो कहते हैं ना, मुझे किसी ने क्वेश्चन पुट किया, इतने लोग ये वो वगैरह वगैरह क्यों हैं? कि उसको अधिकार दे दिया। किसने? अजगर ने दिया है। किसने दिया? आगे पढ़ना, उसको आगे पढ़ना। मैं ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ मौत ਦਾ ਘਿਓ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। हिंदी बोल, जख्म होगा मेरे ख्याल से, हिंदी में पढ़ना, हिंदी में जख्म लिखा होगा। मैंने उसके सिर में हाँ। से एक बार ऐसा भारी घाव लगा देखा। कहता है मैंने उसके सर पे क्या देखा है? भारी घाव। भारी घाव देखा है। मतलब वो जख्मी है, वो दरिंदा क्या है? वो किसी को भी फाड़ खाएगा। इसे उस दरिंदे से क्या करना है? बचना है। हालेलुया। इस दरिंदे से बचने के लिए हमने क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाना है, प्रभु के चरणों में चले जाना है,
वही आपको इसका सल्यूशन निकालेंगे, वही आपको बचा सकते हैं, वही आपको क्या कर सकते हैं, इससे छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। अब मैं जरा इसका भी 13वां अध्याय का अब 11वां वचन पढ़े, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। प्रभु ने मौका दिया तो फिर इसके ऊपर मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं इसमें आप अभी 11वां वचन 12 में से पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। 2 आप 11 मिल गया तो पढ़ो। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से हाँ, निकलते हुए देखा। कहता है फिर मैंने एक और पशु देखा। कहाँ से देखा? पृथ्वी अब पृथ्वी से आया। पहले कहाँ से आया? समुद्र से। पहले समुद्र से में आया, अब ये पृथ्वी से आया। आगे और उसके मेमने के से 2 सींग हाँ। 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि एक मैंने मेमना देखा और उसके सिंग किसके समान थे? मेमने के समान थे, लेकिन उसकी आवाज किसकी तरह थी? एक सांप के समान थी। किसकी थी? क्या थी? अब मैं आपको ये पॉइंट याद रखना, मैं आपको आवाज सुनाऊंगा उस व्यक्ति की। उस मेमने की आवाज कैसी थी? आपको याद आएगा, मेरा परमेश्वर उसी वक्त जब आप सुनोगे, मेरा प्रभु आपको उस बंदे की आवाज सुनाएगा। किस उस मेमने की आवाज कैसी थी? है वो मेमना, तो मेमने की आवाज कैसी थी? बै। वो मैं नहीं करता, मेमना मैं बै नहीं, मैं वो कहता बै। मैं बकरी करती है, मेमना बै करता है, अब्बा करके कहता है वो, ठीक है। लेकिन उसकी मेमने की आवाज कैसी है? सांप की आवाज कैसी है? अब उसकी आवाज क्या है? चुप कर। ठीक है, स्टॉप कर दिया। ओके, है मेमना, आवाज सांप की तरह। आगे पढ़ो पढ़ो आगे। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। अब जो पहला पशु था, जो उसको अधिकार दिया गया था, इसके सामने वो क्या है? लाता था। अब ये व्यक्ति क्या है? ये मेमना क्या है? अब इसके सामने वो लाता था। आगे और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु को जिसका प्राण भात गौ अच्छा हो गया था पूजा करता था, वह बड़े। अब उस पशु की क्या हो रही है? पूजा। किस पशु की? अब उस पशु की क्या होगी? पूजा। सब पशु की पूजा होगी, सब फोटो के टिप्पे डेपियां होंगी। अभी आएगा टाइम, अंत का समय है मेरे अजीजों। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो मेरे अजीजों। आनंद समझना जब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए। बुरा किसी को नहीं बोलना, बुरा कोई नहीं होता, बुराई हमारे अंदर है, किसी के अंदर बुराई नहीं है। क्यों? मैंने गया ही नहीं उसके पास। सबसे पहले अपनी बुराई को क्या करो? निकाल फेंको। जब आपकी बुराई निकल गई, दुनिया की निकले या ना निकले, वो प्रभु के हाथ में। हालेलुया। अब उस पशु की क्या होती है? पूजा हो रही है। उस पशु को पता ही नहीं लोगों को पशु का क्या मतलब है, फिर भी लोग क्या करते हैं? अब पशु की पूजा कहाँ हुई? मूसा के भाई हारून ने पाप किया। मूसा चला गया पहाड़ के ऊपर, क्या करने? दुआ करने। हारून बोला, लोग बोले मूसा मर गया, अब हमें एक देवता चाहिए। कौन बोले? इजराइली बोले, हमें एक देवता चाहिए। हारून, मूसा तो मर गया, हमारे लिए कुछ दे। उसने क्या? जितना कान में बालियां खोलो, अंगूठियां मुंदरियां खोलो, नक के कोके खोलो, हाथ के कंगन खोलो, सब उतारो, इस आग में डालो, एक बछड़ा बनाते हैं। अब सोने का बछड़ा बनाया। कितना? किसका? सोने का। किसने? हारून ने, मूसा के भाई ने। क्यों? क्योंकि इजराइलियों को क्या चाहिए था? देवता चाहिए था। अब ये देवता किसने बनाया?
अरे सबने बनाया, हारून के पास कुछ नहीं था, दिया लोगों ने था, इसलिए वो बछड़ा बना। ठीक है, हारून के पास कुछ नहीं था। और बाइबल में लिखा गया हारून ने कुछ नहीं डाला, हारून के बारे में कुछ नहीं जिक्र आया बाइबल में लेकिन उसने कलीसिया से मंगवाया, बछड़ा बनाया और उसे पूछड़े के लोग आगे फर्स्ट नाच, फर्स्ट डांस, फर्स्ट जो नृत्य हुआ वह उसी जानवर या उसी मेमने क्या बोलते उसी भैंसे के आगे हुआ। डांस कहां से स्टार्ट हुआ था? वहीं से स्टार्ट हुआ था। लोग कहते हैं भाई नाचना नहीं चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लोग कहते हैं नाचना चाहिए, आधे लोग बड़े नाचते हैं। मैं एक अपने विश्वासी की शादी में चला गया, पास्टर आए थे वहां पे। अच्छा पास्टर नहीं तो पास्टर नच्ची नच्ची बेड़ा पड़ता, मैं क्या बल्ले इन्ना मुड़े नहीं चा चढ़ा जिन्ना पास्टर दी लड़ चढ़िया हालेलुया। पहला डांस कहाँ स्टार्ट हुआ? बछड़े के आगे। आज वो डांस सारी दुनिया कर रही है। कोई आत्मा में नाचता है, कोई शरीर में नाचता है। भाई नाची जाओ, तुम्हारा काम ही नाचना है। मेरा काम नाचना नहीं है, मेरा काम है उस बछड़े को जलाकर स्वाह बनाना है। हालेलुया। मुझे उस बछड़े के आगे नाचना नहीं है, मुझे उस बछड़े को क्या करना है? स्वाह करना है। मूसा को लगा पता है ये इन्होंने क्या कर दिया, जब देखा उसने हाथ में आज्ञा थी तोड़ डाली। प्रभु इनको मार दे सबको। क्या कर दे प्रभु? मार दे सबको, बड़ा पाप किया उन्होंने। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। हालेलुया। और वहां पे मरे लोग, क्या हुआ? और बछड़ा खत्म कर दिया, स्वाह बन गया। हमने भी उस बछड़े को रीति रिवाज को स्वाह कर देना है। आधे सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, क्यों? अरे मैंने नचना है। आधे कहते नहीं अभी मैंने शादी ब्याह करनी है, नहीं अभी मैंने मामे का ब्याह देखना है, अभी मैंने ना दादे का डांस देखना वगैरह वगैरह कुछ कुछ। अरे पॉइंट है लोगों के पास, क्यों नहीं करना? आधे कहते मुझे पता नहीं है अभी, सच्चाई में पता कब चलेगा। 10 कुंवारियों की तरह यीशु चोर के समान आएगा। क्या आएगा यीशु? बाइबल में क्या लिखा गया? यीशु मेरी तरह आपकी तरह आएगा? अरे बाइबल कहती है यीशु चोर के समान आएगा। अरे यीशु चोर के समान आएगा तो मेरे को बनना चाहिए चोर या नहीं बनना चाहिए? हमें भी इतना एक्टिव बनना चाहिए, लोगों के ताले मत तोड़ना। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हमें एक्टिव बनना है ताकि यीशु के आने से पहले मैं तैयार हो जाऊं। हालेलुया। ताकि यीशु आए और मैं उसके साथ चला जाऊंगा। बछड़ा डांस वहीं पे स्टार्ट हुआ। अब ये सारा अधिकार किसको सौंप दिया? पूजा पाठ करने लगे थे वो लोग। क्या करने लगे? उस बछड़े की पूजा भी करने लगे। और ये भी सांप जो अजगर है अब दे दिया, करो सेवा, करो सारे अभी इसका प्रचार। हालेलुया। अब पता नहीं मैंने जो बताया है किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, आई डोंट नो, बट मेरे यीशु को अच्छा लगना चाहिए। यीशु को अच्छा नहीं लगा तो प्रभु मुझे माफ करे। हालेलुया। आगे बढ़ो इसके बेटा। वे बड़े बड़े चिन्ह खाते थे। देखो अब वो क्या करते थे? बड़े बड़े चिन्ह खाते थे। अब छोटे चिन्ह का बात ही नहीं उधर आती है। किसी ने मुझे पूछा कि चमत्कार कैसे होते हैं, आज ही पूछा। मैं क्या, वहां लिखा है तुम मुर्दों को जिंदा कर दोगे। क्या लिखा? पर मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। भैया बाइबल को मत झूठा ठहराना। मैं झूठा हो सकता हूं, आप झूठे हो सकते हैं, बाइबल झूठी ठीक है, इंसान झूठा है मैं झूठा हो सकता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं, खून मांस में आया हूं, लेकिन मैं झूठी बोलने की कोशिश नहीं करता, ठीक है ना। पर लेकिन मैं सच्चाई के मार्ग पे चलने की कोशिश तो करूं। लोग कहते हैं यदि तू झूठा है तो फिर बाइबल क्यों पकड़ी है? आधे मन में यही क्वेश्चन चलता रहता है कि ठीक है पास्टर खुद ही कह रहा था पापी मैं पापी, तो कलीसिया को क्या समझाएगा? अरे पापी मैं वो वाला पापी नहीं कह रहा। चलो ठीक है बंदा पापी धर्मी बनने की कोशिश तो करो। कहता है सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ, लख मुबारक कौमां तोनू कहणगियां, सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ, धर्मी दे कर सदा बहारां रहणगियां, सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ।
कोई बात नहीं। जब तुम्हारे अंदर कोई छोटा सा पाप काम करता है उसको रोज मारो और तुम आगे बढ़ो। हालेलुया, पीछे मत देखो। मेरा मतलब वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम झूठे हो सकते हैं, संसार के लोग झूठे हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए तुमको किसका पीछा करना है, मनुष्य का या परमेश्वर का? परमेश्वर का पीछा करो, सीधे स्वर्ग पहुंचोगे। मनुष्य का रास्ता पकड़ोगे, सीधा नरक में जाओगे। इसलिए मुझे अपना रास्ता या मुझे आपको मेरे पीछे चलना नहीं है, मेरा मेंबर बनना नहीं है। आपको यीशु मसीह का मेंबर बनना है। हालेलुया। पार्टनर किसका बनना है? यीशु मसीह का पार्टनर बन जाओ। फितरमी देकर सदा बहारा रहनगियां, सारे तरमी बन जाओ, सारे तरमी बन जाओ, सारे तरमी बन जाओ, पाप खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इस पशु को तुम रोटी ना दोगे, पशु भूखा मर जाएगा। सारे धर्मी बन गए तो पाप खत्म हो जाएगा, लेकिन लोग बनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। मेरे अजीजों, मेरा वचन आपको सुनाना नहीं है, मेरा वचन आपको दुखी करना नहीं है। मेरा मतलब आपको पछ मार के, चाकू के कट मार के उस पर नमक डालना नहीं है। मुझे आपको बचाना है। हालेलुया। मुझे आपको बचाना है। मैं यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है। इस कलीसिया में बैठा हुआ व्यक्ति होगा, एक पर्सन नौजवान है, उस पर इल्ज़ाम लगने वाला है। करेगा कोई, पकड़ा हो जाएगा। ठीक है, उस पर मैं यहाँ बैठा, मुझे प्रभु ने बोला कि एक बंदा है जिस पर इल्ज़ाम लगने वाला है इल्ज़ाम लगने वाला है, इल्ज़ाम में फंसने वाला है। वो उसके दोस्त हो सकते हैं, उसकी सहेली मित्र हो सकता है, और उसके करनी तुमको भुगतना पड़ेगा। तू फंसने वाला है। तू क्या करने वाला है? तू फंसने वाला है। और एक पर्सन यहाँ बैठा है, नौजवान बहन है मेरी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपको आपका सहेली या मित्र जो भी आपके साथ रहता है, आपकी इमेज डाउन करने के लिए आपके साथ खड़ा है। वो आप ये ना सोचना कि मेरा सहारा है या मेरा दोस्त है या मेरा मित्र है। मैं जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता उसको। तो वो आपको नीचा करना, आपका जो लेवल है डाउन करने पर है। इसलिए वी केयरफुली। हालेलुया। सिस्टर पिंकी, मैं जब प्रार्थना में था तो मुझे मेरे मन में प्रभु ने मुझे अगुवाई, मेरा मनुष्य ने मुझे बताया कि आपके पति मलेशिया में जो काम करते हैं, उनका वहाँ पे चोट लगने वाली है। चोट लगने वाली है उसको, और बड़े गंभीर रीति से चोट लगने वाली है। मैं उनको अब देख रहा हूँ लहू से लथपथ हुए हैं। मेरी बहन, कुछ मत कर, घुटने टेक और परमेश्वर से प्रार्थना कर। तुम बच गए, तुम्हारा परिवार बच गया। मैं देख रहा हूँ और उनके साथ 2 चांस हो चुके हैं। आज उनको फ़ोन करके पूछना, क्या तुमको 2 चांस लग गया, हो गया? वो तुमको बताएगा। हाँ, 2 चांस मेरे को लगे थे, पर लेकिन प्रभु ने मुझे हाथों हाथ बचा लिया। अब ये 3rd चांस है। ये चांस अब जो 2 निकल गए, अब वो चांस जो 3rd है उसमें से क्या करो? बचना है। ये क्या करने वाला? ये भयानक मैं देख रहा हूँ। पमी बहन, आपको बोल रहा हूँ, शैतान की योजना जो आपके प्रति है, आप दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ने की बजाय पीछे हट रहे हैं। प्रभु आपको मौका दे रहा है, लेकिन मेरी बात सुनना। प्रभु कह रहा है, हे मेरी बेटी, अपने घर को बदल, अपने जीवन को बदल। और यदि तू चाहती है कि तेरा घराना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, तो कुछ मत कर, केवल प्रभु की उपस्थिति में रोना स्टार्ट कर। रो रो के अपने परिवार के लिए दुआ कर। ये आपके लिए वार्निंग है सिस्टर, आपके लिए वार्निंग है। कुछ मत कर, जो काम कर खुला काम करो, लेकिन कुछ टाइम मेरे परमेश्वर को देना स्टार्ट कर। घुटने टेक ले, परमेश्वर के सामने रोना स्टार्ट कर दे, बस आंसुओं के साथ दुआ कर। लेकिन जो दुश्मन या जो चोर पीछे पड़ा है, वो सब कुछ चुरा के लेने वाला है सब कुछ चुरा के ले जाने वाला है। इसलिए क्या करना है? कुछ मत करना,
बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और रो रो के, मेरे मन में प्रभु डाला बोलना है कि रो रो के दुआ कर, आंसुओं के साथ दुआ कर। मेरा परमेश्वर तेरे परिवार को स्थिर करेगा, तेरे परिवार को वह क्या करेगा, ऊंचा करेगा। लेकिन तुमको क्या करना है, आंसुओं के साथ दुआ करना है, आंसुओं के साथ दुआ करना है। गुरुजीत, मैं आपको बताऊंगा, आप क्या करो, जो मैं देख रहा हूं, आप अपनी ड्राइव को थोड़ा स्लो करो और मैं आपके साथ आता हूं। मुझे ड्राइवरी आपकी फास्ट नहीं लगती, नॉर्मल है, लेकिन मैं एक दुर्घटना को देख रहा हूं। बिना काम के, बिना मतलब के बाहर मत निकलो, बिना काम के, बिना मतलब के बाहर मत निकलो। और उतना जितना काम हो वही बाहर निकलना है, फालतू में किसी को भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। केवल प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने लोगों को जिताता तो है, बताता तो है, मरने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारी जो भी कल्पनाएं की हैं वह कुशल की हैं, हानि की नहीं है। हालेलुया। तो हमने इन चीज़ों के लिए परमेश्वर के सामने दुआ करनी है। इस पशु को सारा अधिकार दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर ने कहा, मैथ्यू चैप्टर में लिखा गया है, मैंने तुमको अधिकार दिया, जाओ तुम जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तुमको अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को उठाने का। बोले तो तुम्हारा डंग मारने वाला शैतान तुमको डंग नहीं मार सकेगा, क्योंकि प्रभु ने तुझे अधिकार दिया है, क्योंकि उसका डंग यीशु मसीह ने तोड़ डाला है। आमीन। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपने हाथों को उठाओ, अपने परमेश्वर के सामने अपने फरियाद करो, अपने फरियाद को अपने परमेश्वर के सामने रखो कि हे मेरे परमेश्वर, मैं फरियाद करता हूँ, मैं फरियाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु मैं फरियाद करता हूँ, प्रभु मुझे बचा ले हर गलत इल्ज़ाम से, हर दुश्मन से, हर एक जादू टोने से। ओ रबा रबा शब्द रे बेरे रे। हालेलुया, हालेलुया। शब्द रबा रगदरा उड़गा नमस्ते के रे बेरे रे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो।